नमस्कार दोस्तों। अपने मेवाड़ के महाराणा कुंभा का इतिहास पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपनों ने 2 क्लासों में मेवाड़ के महाराणा कुंभा के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज की जो क्लास है ये महाराणा कुंभा के इतिहास की तीसरी क्लास है। तो महाराणा कुंभा का शासनकाल, महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है वो सन 1433 से 68 ईस्वी रहा है। तो आज की क्लास में अपने महाराणा कुंभा के इतिहास से संबंधित पढ़ते हैं। चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि जो 1456 ईस्वी में हुई थी। 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में हुई। चंपानेर की संधि मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के मध्य हुई। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में हुई थी। मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के मध्य हुई। चंपानेर की संधि में तय किया गया दोनों शासकों के द्वारा कि अपने मेवाड़ के महाराणा कुंभा पर आक्रमण करेंगे, उसे हराकर उसके राज्य को अपने 2 भागों में बांट लेंगे। ऐसा चंपानेर की संधि में इन शासकों द्वारा तय किया गया था। फिर इसी संधि के तहत ये सन 1457 ईस्वी में, सन 1457 व 58 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं दोनों शासक। सन 1457-58 ईस्वी में मालवा व गुजरात के शासक महाराणा कुंभा पर आक्रमण करते हैं, लेकिन महाराणा कुंभा की कूटनीति से इन दोनों शासकों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। सन 1457-58 ईस्वी में क्या करते हैं, ये आक्रमण करते हैं, लेकिन इनको इस आक्रमण के फलस्वरूप सफलता नहीं मिलती है। ये हार जाते हैं क्योंकि महाराणा कुंभा ने ऐसी कूटनीति का उपयोग किया था, जिसके कारण इन दोनों के मध्य मतभेद हो जाता है और ये महाराणा कुंभा को हराने की वजह अपने ही आपस में लड़ने लगते हैं। फिर अपने बात करते हैं, एक आत्मकथा है बाबरनामा। आत्मकथा बाबरनामा। आप इसके नाम से ही जान गए होंगे भी ये किसकी रचना है। बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। तुजुक ए बाबरी, ये आत्मकथा बाबर की आत्मकथा है। ये किनकी आत्मकथा है? ये बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा तुजुक ए बाबरी, जो मुख्यतः तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसकी भाषा क्या है? तुर्की भाषा में लिखी गई है ये। तो अपने आप ये टॉपिक डाल लो, महाराणा कुंभा द्वारा मेवाड़ में करवाए गए निर्माण कार्य। महाराणा कुंभा द्वारा मेवाड़ में करवाए गए निर्माण कार्य। तो एक आत्मकथा है बाबरनामा, जो बाबर की आत्मकथा है, जिसे तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं, जो मुख्यतः तुर्की भाषा में लिखी गई है बाबर द्वारा। इस बाबरनामा में बाबर कहते हैं कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। बाबरनामा में क्या कहते हैं बाबर, कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कितने दुर्गों का? 32 दुर्गों का। मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। ये बात कौन कहते हैं? बाबर कहते हैं बाबरनामा में कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें से मुख्य दुर्ग है
अचलगढ़ के दुर्ग, अचलगढ़ के दुर्ग, सिरोही के दुर्ग, सिरोही के दुर्ग, कुंभलगढ़ के दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग। ये कुछ प्रसिद्ध दुर्गों के नाम बताए हैं बाबर ने। अचलगढ़ दुर्ग, सिरोही दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग जो प्रसिद्ध दुर्ग है महाराणा कुंभा द्वारा निर्माण करवाए गए दुर्गों में से। ठीक है, उसके बाद में अपने को ध्यान रखना है वीर विनोद के रचयिता। वीर विनोद के रचयिता कौन है? कवि राजा श्यामल दास। अगर पीछे वाली क्लास से आपने लगाई है तो आपको पता होगा। वीर विनोद के रचयिता है वीर विनोद। वीर विनोद एक ग्रंथ है। वीर विनोद के रचयिता है कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास, श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास महाराणा कुंभा को मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कवि राजा श्यामल दास क्या कहते हैं? ये कहते हैं मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता, 32 दुर्गों का निर्माता महाराणा कुंभा है। महाराणा कुंभा है। ये बात कौन कहते हैं? कवि राजा श्यामल दास कहते हैं। वीर विनोद ग्रंथ में कहते हैं कि मेवाड़ के कुल जो 84 दुर्ग है उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा है। उसके बाद अपने बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ का दुर्ग जो राजसमंद जिले में पड़ता है। कुंभलगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग कहां है? राजसमंद जिले में है। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण कार्य है वो 1448 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1458 ईस्वी में कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो बनकर तैयार हो गया था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है कि एक मौर्य शासक हुए हैं संप्रति। मौर्य शासक संप्रति के द्वारा निर्मित जो दुर्ग था उसके अवशेषों पर कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया गया था महाराणा कुंभा द्वारा। 1448 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू किया गया और 1458 ईस्वी में यह दुर्ग बनकर तैयार हो गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार है वो मंडन है। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन है? मंडन है, यानी शिल्पी। अपने आज की वर्तमान भाषा के अनुसार कहें कि कुंभलगढ़ दुर्ग के जो इंजीनियर है वो कौन है? मंडन है, मंडन। कीर्ति स्तंभ के जो वास्तुकार है वो भी कौन है? मंडन ही है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण कार्य है वो मंडन की देखरेख में हुआ था। मंडन उसके वास्तुकार थे। तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग में एक दुर्ग है, छोटा लघु दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़ लघु दुर्ग। आपने नाम सुना होगा, ये लघु दुर्ग है कटारगढ़। इसी कटारगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उसके बाद अपने ध्यान रखें ये जो लघु दुर्ग है ना कटारगढ़, इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल कहते हैं। अबुल फजल एक इतिहासकार हुए हैं। अबुल फजल कहते हैं कि ये जो दुर्ग है ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर पर रखी हुई पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। ये पंक्तियां कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अथवा कटारगढ़ दुर्ग के बारे में किसने कही है? अबुल फजल ने कही है। अबुल फजल क्या कहते हैं कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर पर रखी हुई पगड़ी भी क्या है? नीचे गिर जाती है। ये जो पंक्तियां हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कही गई है और अबुल फजल के बारे में अबुल फजल द्वारा कही गई है, ये ध्यान रखिएगा। और अपने जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके बारे में जब दुर्गों की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें अपने इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा द्वारा
श्रृंगार चंवरी चंवरी मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो मुख्यतः जैन मंदिर है। इसके अलावा रणकपुर के मंदिर का निर्माण करवाया गया। रणकपुर के मंदिर का निर्माण भी किन्होंने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। इसके अलावा जो मीरा मंदिर है, यहाँ पर एकलिंग जी के मीरा मंदिर है, एकलिंग जी के मीरा मंदिर का निर्माण भी किन्होंने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये कुछ प्रसिद्ध मंदिर है जिनका निर्माण किन्होंने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में अपने जल्द मिलेंगे।